वेताल कथा सुनियना। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया। पेड़ से शव को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। यथावत मौन श्मशान की तरफ बढ़ता गया। तब शव के अंदर के बेताल ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हें समझाते समझाते थक गया। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जिसे पूरी करने के लिए तुम इतने कष्ट झेल रहे हो? यह भी भूल गए कि इस भयंकर श्मशान में पिशाच हैं, विषसर्प हैं। किसी भी क्षण तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो जिसके मर जाने पर क्षणिक दुख होगा और फिर भुला दिया जाएगा। मुझे तुम्हारे हठीले स्वभाव व कष्टों से जूझने की प्रवृत्ति को देखकर शंका हो रही है कि कहीं तुम शापग्रस्त तो नहीं हो। मेरी राय में शापग्रस्त होने के कारण ही तुम विवश हो गए और मजबूरन यंत्र की तरह ये काम किए जा रहे हो। मानव जानबूझकर या अनजाने में पाप कर बैठते हैं। कभी कभी देवताओं अथवा तपोधनियों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं। अहंकार पूरित होकर अपचार करते हैं। इस कारण वे शापग्रस्त होते हैं। मैं जानता तो नहीं कि तुम भी इसी श्रेणी के हो या नहीं। भविष्य में तुम सावधान रह सको, इसके लिए मैं सुनयना नामक एक राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगा। फिर बेताल सुनयना की कहानी यूं सुनाने लगा। विन्यपुरी के राजा का विवाह संपन्न हुए 16 साल बीत गए, फिर भी उनकी संतान नहीं हुई। कोई ऐसा पुण्य क्षेत्र नहीं जहां दंपति न गए हों, कोई ऐसा भगवान नहीं जिसकी उन्होंने पूजा न की हो। एक बार वर्षाकाल में आधी रात को बिजली जोर से कड़की और मूसलधार बारिश होने लगी। सबने भयंकर ध्वनि सुनी। उन्हें लगा कि नगर के बाहर का पहाड़ टूट गया। उस ध्वनि से रानी चौंककर शैया से उठ खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वर्षा थम गई और वातावरण एकदम शांत हो गया। रानी फिर से शैया पर लेट गई और निद्रा की गोद में चली गई। उसने तब एक सपना देखा। सपने में उसने सर्वांगभूषित दुग्धदेवी को देखा। देवी ने रानी से कहा, बहुत ही समय से पत्थरों व वृक्षों से ढका हुआ मेरा मंदिर भारी वर्षा के कारण उभर आया है। शिथिल स्थिति में पड़े उस मंदिर का पुनरुद्धार करावो। तुम्हारी भलाई होगी कहकर अंतर्धान हो गई। रानी ने सवेरे ही राजा को अपने सपने के बारे में बताया। उसी दिन शाम को राजा, रानी तथा परिवार के कुछ सदस्य बड़ी मुश्किल से उस पर्वत पर पहुंचे। वहां शिथिल दुर्गा का मंदिर देखकर आश्चर्य में डूब गए। राजा के आज्ञानुसार 6 महीनों में उजड़े मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। पर्वत पर जाने के लिए अब रास्ता भी खुल गया। जिस दिन दुग्धदेवी की पूजाएं प्रारंभ हुई, उसी दिन मालूम हुआ कि रानी गर्भवती है। राजदंपति के आनंद की सीमाएं रहीं। रानी ने मनौती मानी थी कि वह विशिष्ट प्रकार की चांदी की आंखें बनवाएगी और स्वयं वह देवी का अलंकार करेगी। चूंकि वह गर्भवती थी, इसलिए उसे पर्वत पर चढ़ने से मना कर दिया गया। इस स्थिति में उसका पर्वत पर चढ़ना अनुचित बताया गया। इसलिए रानी को यह प्रयत्न छोड़ना पड़ा। क्रमशः 9 मास के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अति आकर्षित करने वाली बड़ी बड़ी आंखों की वह बच्ची बड़ी ही मनोमुग्धकारी लगती थी। लगता था उस बच्ची को देखने के लिए 2 आंखें पर्याप्त नहीं हैं। पंडितों ने उसके सुंदर नयनों को देखकर कहा, इसका सुनयना नाम सार्थक होगा। बच्ची के जन्म के दूसरे ही दिन राजवैद्यों ने स्पष्ट कह दिया कि इतने सुंदर नयनों के होते हुए भी वह जन्म से ही अंधी है, कुछ भी देख नहीं सकती। यह अनशुभ समाचार सुनकर राजदंपति बहुत ही दुखी हुए। यद्यपि सुनयना अंधी थी, पर थी बड़ी ही अक्लमंद। मधुर कंठस्वर उसकी अपनी संपदा थी। फिर भी माता पिता उसके अंधेपन को लेकर चिंताग्रस्त रहते थे। यों काल बीतता गया। सुनयना अब विवाह के योग्य आयु की हो गई। चाहे वह सौंदर्य राशि क्यों न हो, पर भला देखते देखते कोई राजकुमार किसी अंधी युवती से क्यों शादी करने आगे बढ़ेगा।
इसी को लेकर राजदंपति मन ही मन तीव्र रूप से दुखी थे। मेरे विवाह को लेकर आप व्यथित मत होइए, पूरा भार दुग्देवी पर छोड़ दीजिए, कहकर सुनयना अपने माता पिता को ढांढस बंधाती थी। वह हर दिन शाम को अपनी प्रिय सहेली के साथ पर्वत पर चढ़कर दुग्देवी के मंदिर जाती रहती थी। पुजारी से प्रसाद लेने के बाद वह हर दिन मंदिर के पीछे के चट्टान पर बैठती थी और ठंडी हवा का मजा लूटती थी। एक दिन प्रसाद लेने के बाद वह यथावत मंदिर के पीछे आई। उसकी सहेली ने उसे एक पत्थर पर बिठाया और कहा, सखी, अपने मधुर स्वर में 2-3 गीत सुनाना। देवी की स्तुति में सुनयना ने गीत गाना शुरू किया। तब उसकी सहेली वहां से चुपके से चली गई। आलय में काम करने वाले युवक शिल्पकार से सहेली का विवाह बहुत ही जल्दी संपन्न होने वाला है। वह उससे मिलने गई। शिव को प्रिय लगने वाले नंदिवर्धन तथा चमेली पुष्पों की सुगंधी व्याप्त हो रही थी। उस सुगंधी से भरी ठंडी हवा के झोंकों से सुनयना अपने आप को भूल गई और तन्मय होकर गाने लगी। चंद्रगिरी का युवराज सुधाकर देश में पर्यटन करते हुए पहाड़ के पिछले भाग से ऊपर आया और वहां पहुंचा जहां सुनयना बैठकर गा रही थी। वह उत्तम चित्रकार था। पिता की अनुमति पाकर उसने कितने ही राज्यों में पर्यटन किया और कितने ही सुंदर प्रदेशों और व्यक्तियों के चित्र खींचे। सुनयना के अद्भुत सौंदर्य ने उसे हतप्रभ कर दिया। बिना पलक मारे वह उसे देखता ही रह गया। ऐसी अद्भुत सुंदरी को आज तक उसने सपने में भी नहीं देखा। सुधाकर ने वहीं का वहीं मग्न होकर गाती हुई सुनयना का चित्रांकन किया। चित्र के पूरे होते होते उसकी सहेली भी लौटी। उसने आते ही कहा, अंधेरा छा रहा है, चलिए युवरानी। सुधाकर नहीं चाहता था कि सहेली उसे देखे। वह एक पत्थर के पीछे छिप गया। उसने जान लिया कि वह युवती इस राज्य की युवरानी है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी युवती से करूंगा। इस घटना के बाद सुधाकर अपना राज्य लौटा। उस रात को उसके पिता कांतिवर्मा ने उसके पर्यटन की विशेषताएं उससे पूछकर जानी और कहा, पुत्र, एक शुभ समाचार। हमारे चक्रवर्ती की इकलौती बेटी कांचना तुमसे विवाह करना चाहती है। तुम्हारा अभिप्राय जानने के लिए चक्रवर्ती ने दूतों को भेजा। हम उनके सामंत राजा हैं। उनसे संबंध जोड़ना हमारा सौभाग्य है। भाग्य हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। चक्रवर्ती ने 1 साल के पहले ही सुना था कि सुधाकर उत्तम चित्रकार है। उसने उसे अपने यहाँ बुलाया और 15 दिनों तक अंतःपुर में ही रहने दिया। अपने परिवार के सदस्यों के चित्र उससे खिंचवाए। तब युवरानी कांचना का परिचय सुधाकर से हुआ। कांचना आवश्यकता से अधिक मोटी है, साथ ही उसका एक पैर सुन्न है, तुनक मिजाज की है। सुधाकर ने उसके स्वरूप का स्मरण करते हुए पिता से कहा, उस मोटी और लंगड़ी से मेरा विवाह असंभव। राजा बेटे के जवाब पर नाराज होकर बोला, क्या तुम अपने को कामदेव समझते हो? तुम भी तो कुबड़े और तिरछी आंख के हो। स्वयं पिता ही जब उसके रूप पर मजाक कर रहे थे। सुधाकर दुख से बिलख उठा। कहा, क्षमा कीजिए पिताश्री, मैंने एक और युवती को चाहा है। वह विनयपुर की राजकुमारी है, कहकर उसने सुनयना का चित्र राजा को दिखाया। सुनयना का सौंदर्य देखकर कांतिवर्मा सन्न रह गया। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद बोला, मेरी बातों का बुरा न मानना। चक्रवर्ती के प्रस्ताव को हम अस्वीकार कर देंगे तो हो सकता है भविष्य में इसके परिणाम बुरे व तीव्र हों। हम उनके सामंत राजा हैं। हो सकता है राज्य ही हमसे छिन जाए। कांतिवर्मा अपने बेटे के हठी स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। सुनयना और उसके पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने अपने गुप्तचरों को विनयनगर भेजा। वे 1 सप्ताह बाद लौटे और कहा कि सुनयना जन्म से ही अंधी है।
यह समाचार जानते ही कांतिवर्मा अपने पुत्र के कक्ष में गया और उससे पूछा, पुत्र, तुमने उस सुनैना से बात नहीं की? उसका चित्र मात्र खींचा है ना? सुधाकर ने हाँ के भाव में सिर हिलाया। तब कांतिवर्मा ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि राजकुमारी अद्भुत सुंदरी है, किंतु बेचारी वह जन्म से ही अंधी है। सहानुभूति दिखाते हुए उसने कहा। सुधाकर क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। पिता की बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बराबर चित्र में चित्रित सुनैना की आंखें देखता रहा। फिर उसने कहा, तब तो और भी अच्छा है, सुनैना से ही मेरा विवाह होगा। कांतिवर्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा विवाह शीघ्र ही सुनैना से ही संपन्न होगा, कहकर उसने पुत्र को आशीर्वाद दिया और अपने भवन की ओर चला गया। बेताल ने विक्रमार्क को यह कहानी सुनाई और कहा, राजन, कांतिवर्मा का भय था कि अगर सुधाकर का विवाह चक्रवर्ती की पुत्री से नहीं होगा तो अनर्थ होगा। जब उसे मालूम हुआ कि सुनैना जन्म से अंधी है तो उसे ऐसा करने से बेटे को मना करना था, अपनी असहमति जतानी थी, परंतु उल्टे उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। क्या यह विचित्र नहीं लगता? मेरा एक और संदेह है। यह सुनने के बाद कि सुनैना जन्म से अंधी है, सुधाकर ने क्यों कहा कि यह तो और भी अच्छा है? उसका ऐसा कहना भी असंबद्ध लगता है। उसे तो इस बात पर चिंता होनी चाहिए कि जिस युवती से वह शादी करना चाहता है वह विकलांग है, परंतु लगता है कि वह बहुत ही आनंदित है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम दोनों ये बातें भुला दें। सुनैना का जन्म से ही अंधी होकर पैदा होना, चक्रवर्ती की इकलौती पुत्री से विवाह करने के सदवकाश को सुधाकर का हाथ से जाने देना उनके दुर्भाग्य के द्योतक लग रहे हैं। लगता है वे दोनों शापग्रस्त हैं। मेरे इन संदेहों के समाधान जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमार्क ने उसके संदेहों को दूर करते हुए कहा। राजा कांतिवर्मा ने पहले सुधाकर के सुनैना से विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया, अपनी आपत्ति जताई, फिर उसे आशीर्वाद दिया। इसमें मुझे आश्चर्य में डालने वाली कोई बात नहीं दिखती। उसकी बातों से स्पष्ट है कि उसके बेटे ने चक्रवर्ती की पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया और वह इस बात पर डरा कि ऐसा करने से भविष्य में उसे राज्य खोना पड़ेगा और चक्रवर्ती के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। किंतु उसे इसका विश्वास था कि जब चक्रवर्ती को मालूम होगा कि सामंत राजा का बेटा जन्म से अंधी एक युवती से विवाह करने सन्नद्ध है तो वे सुधाकर की त्याग बुद्धि पर हर्षित होंगे और इस विवाह की स्वीकृति देंगे। अपनी पुत्री से विवाह न करने पर वे क्रोधित नहीं होंगे। उत्तम युवक चित्रकार ने जब चक्रवर्ती जैसी हस्ती की पुत्री से ही विवाह करने से इनकार कर दिया तो वह उस युवक के औन्नत्य को तथा उसकी मानसिक परिपक्वता को दर्शाता है। फिर अब रही सुधाकर की बात। जब सुधाकर को पिता द्वारा मालूम हुआ कि सुनैना जन्म से अंधी है तो उसने कहा कि यह तो और अच्छा है। ऐसा कहने के पीछे सबल कारण है। वह उत्तम चित्रकार हो सकता है किंतु रूपवान नहीं है। कुबड़ा है, आंख तिरछी है। अगर सुनैना अंधी नहीं होती तो हो सकता है वह हृदयपूर्वक उसे नहीं चाहे और विवाह संभव न हो पाए। अब प्रश्न यह है कि क्या सुधाकर और सुनैना शापग्रस्त हैं? मेरी दृष्टि में यह प्रश्न युक्तियुक्त नहीं है। संसार में कितने ही लोग सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं तो कितने ही लोग दुखों से भरा जीवन यापन करते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को धन्य, भाग्यवान व भगवान से आशीर्वाद प्राप्त और जिन्हें ये प्राप्त नहीं उन्हें भाग्यहीन व शापग्रस्त मानना अनुचित है। यह हमारी मंद बुद्धि का द्योतक है। राजा के मौन भंग में सफल बेताल शव को लेकर अदृश्य हो गया और पेड़ पर जा बैठा।